हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम लोग जो है दबाव समूह पर अपना दूसरा वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि भारत में कितने दबाव समूह जो है विस्तृत हैं या कितने दबाव समूह हैं। तो हमने बताया था व्यापारिक दबाव समूह जो है, जाति समूह और धर्म समूह, किसान समूह, छात्र समूह। तो चलिए बारी बारी हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से हम लोग चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं व्यापार समूह। व्यापार समूह में भारतीय उद्योग परिसंघ। भारतीय उद्योग परिसंघ किससे संबंधित है? भारतीय व्यापार समूह से संबंधित है। एक बार फिर से सुनिएगा, भारतीय उद्योग परिसंघ CII, भारतीय उद्योग परिसंघ CII। और दूसरा कौन सा है? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इसको क्या बोलते हैं? फिक्की बोलते हैं, फिक्की। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम, वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम। यह किससे संबंधित है? व्यापार समूह से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाता है यह किससे संबंधित है? व्यापार समूह से संबंधित है या जाति समूह से संबंधित है या किसान समूह से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? व्यापार समूह से संबंधित है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की और जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम। यही तीन जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं मजदूर श्रमिक संघ, जो मजदूर से संबंधित है या मजदूरों का संचालन करती है। तो उसमें है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। यह जो है कांग्रेस का इस पर वर्चस्व है। किस पर? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन पर कांग्रेस का वर्चस्व है। दूसरा इसको क्या बोलते हैं? एटका, शॉर्टकट में एटका, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटका, जिस पर जो है कांग्रेस का वर्चस्व है। एक है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व है। आगे देखते हैं कृषि से संबंधित भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान संघ, हिंद किसान पंचायत। इस पर समाजवादियों का नियंत्रण है। किस पर समाजवादियों का नियंत्रण है? हिंद किसान पंचायत पर समाजवादियों का नियंत्रण है। भारतीय किसान संघ, हिंद किसान पंचायत, जिस पर समाजवादियों का नियंत्रण है। आगे बढ़ते हैं, छात्र का देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ, जिस पर कांग्रेस का वर्चस्व है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ, जिस पर कांग्रेस का वर्चस्व है। दूसरा देख लेते हैं ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, जिस पर असम गण परिषद का वर्चस्व है। और तीसरा देख लेते हैं छात्र युवा संघर्ष समिति, छात्र युवा संघर्ष समिति। कौन सा है? छात्र युवा संघर्ष समिति। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ, जिस पर कांग्रेस का वर्चस्व है। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, जिसपे असम गण परिषद का वर्चस्व है। छात्र युवा संघ समिति। आगे देखते हैं धार्मिक संगठन देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, ब्रह्म समाज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, ब्रह्म समाज, यह धार्मिक दबाव समूह है। आगे देखते हैं जाति दबाव समूह देख लेते हैं। मारवाड़ी एसोसिएशन, मारवाड़ी एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ, यह जाति आधारित दबाव समूह है। आगे देख लेते हैं जनजातीय संगठन। जनजातीय संगठन में नेशनल काउंसिल ऑफ नागालैंड, नेशनल काउंसिल ऑफ नागालैंड, ऑल इंडिया झारखंड, असम आदिवासी संघ। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ नागालैंड, ऑल इंडिया झारखंड, असम आदिवासी संघ। इसके बाद भाषाई समूह देख लेते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन, तमिल संघ। क्या है? भाषाई दबाव समूह है। हिंदी साहित्य सम्मेलन, तमिल संघ।
इसके बाद देख लेते हैं विचार आधारित दबाव समूह। विचार आधारित दबाव समूह नर्मदा बचाओ, चिपको आंदोलन, लोकतांत्रिक अधिकार संगठन, महिला अधिकार संगठन, नागरिक स्वतंत्रता, पर्यावरण संरक्षण। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। विचार आधारित समूह में नर्मदा बचाओ, चिपको आंदोलन, लोकतांत्रिक अधिकार संगठन, महिला अधिकार संगठन, नागरिक स्वतंत्रता, पर्यावरण संरक्षण। यह रहा जो है कुछ दबाव समूह जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे बहुत दबाव समूह हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसी को हमने रखा है। तो एक बार फिर से फटाफट रिपीट कर लेते हैं। व्यापार समूह में कौन कौन सा आएगा? व्यापारिक भारतीय उद्योग परिसंघ CII, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की, वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम। मजदूर श्रमिक देख लेते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जिस पर कांग्रेस का वर्चस्व है, एटका। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, कांग्रेस इसको एटका बोलते हैं, या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसका वर्चस्व है। कृषि पर देख लेते हैं। भारतीय किसान संघ, हिंद किसान पंचायत पर समाजवादियों का नियंत्रण है। आगे देखते हैं छात्र पर। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ जिस पर कांग्रेस का वर्चस्व है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन जिस पर असम गण परिषद का वर्चस्व है, छात्र युवा संघर्ष समिति। आगे देखते हैं धार्मिक आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, ब्रह्म समाज धार्मिक संगठन है, धार्मिक दबाव समूह है। मारवाड़ी एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ या जाति आधारित दबाव समूह है। जनजातीय संगठन देख लेते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ नागालैंड, ऑल इंडिया झारखंड, असम आदिवासी संगठन। आगे देख लेते हैं भाषाई समूह। हिंदी साहित्य सम्मेलन और तमिल संघ। विचार आधारित समूह देख लेते हैं। नर्मदा बचाओ, चिपको आंदोलन, लोकतांत्रिक अधिकार संगठन, महिला अधिकार संगठन, नागरिक स्वतंत्रता, पर्यावरण संरक्षण आदि। तो यह रहा जो क्वेश्चन दबाव समूह से पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दबाव समूह शब्द का सर्वप्रथम दबाव समूह शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो आप लोगों को बता दें, दबाव समूह शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका से होती है। कहाँ से होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसको जो हितैषी समूह भी कहते हैं। किसको हितैषी समूह कहते हैं? दबाव समूह को हितैषी समूह भी कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। यह शब्द कहाँ से आया? संयुक्त राज्य अमेरिका से आया। कौन शब्द? दबाव समूह। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अज्ञात साम्राज्य। दबाव समूह को किसने अज्ञात साम्राज्य कहा? तो किसने कहा है? S.E. फाइनर ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य कहा है। अदृश्य सरकार। दबाव समूह को किसने अदृश्य सरकार कहा है? डी मैकीन ने जो है इसे क्या कहा है? अदृश्य सरकार कहा है। आगे देख लेते हैं इसका विधि के अनुसार अपनी मांग मनवाने के लिए दबाव समूह क्या क्या करते हैं, और गैर विधिक कार्य में क्या क्या आता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विधिक कार्य में आएगा सभाएं करना, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, सभाएं करना, पत्राचार, जनचार, जनवाद विवाद। एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए। सभाएं करना या विधिक कार्य है किसका? दबाव समूह का। पत्राचार, जन प्रचार, जनवाद विवाद। आप लोग समझ गए होंगे। गैर विधिक कार्य में क्या क्या आएगा? हड़ताल आएगा, हिंसक गतिविधियां आएगी और भ्रष्टाचार आएगा। हड़ताल, हिंसक गतिविधि, भ्रष्टाचार गैर विधिक कार्य में आएगा। आगे बढ़ते हैं। दलों के पीछे जागरूक जनता। दबाव समूह को किसने दलों के पीछे जागरूक जनता कहा? दलों के पीछे जागरूक जनता किसने कहा है दबाव समूह को? तो किसने कहा है? कार्ल जे फेड्रिक ने दबाव समूह को दलों के पीछे जागरूक जनता कहा है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा गया है दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एक मिनट। हाँ, दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डाला।
ध्यान से सुनिएगा आप लोग। दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नीतिगत निर्णय को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। किस पर दबाव डालना? सरकार पर दबाव डालना। किस लिए? नीतिगत निर्णय को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। आगे देखते हैं, कार्य क्या है इसका दबाव समूह का? संगठन के लिए धन एकत्र करना, जनसभा रैलियों का आयोजन करना, संगठन के लिए धन एकत्र करना, जनसभा रैलियों का आयोजन करना, और क्या जो महत्वपूर्ण है, जो अक्सर एग्जाम में यही लाइन पूछी जाती है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। तो यह रहा जो है दबाव समूह। दबाव समूह पे हमारे 2 छोटे छोटे वीडियो हैं, लेकिन पूरा दबाव समूह है, जो है अदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। दबाव समूह में जो है यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अदर जो है बहुत ज़्यादा आप लोग जो है अंदर ना पूछें, बस काफ़ी है टीजीटी, पीजीटी और अदर एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग देखिए और प्लीज़ आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।